नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज भारतीय दर्शन में मोक्ष को किस प्रकार वर्णित किया गया है, इसको संक्षेप में मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मोक्ष की अवधारणा भारतीय दर्शन की एक मूलभूत अवधारणा है। चरवाक को छोड़कर अन्य सभी दर्शन मोक्ष को जीवन के चरम आध्यात्मिक लक्ष्य एवं परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। मोक्ष की महत्ता इससे भी स्पष्ट होती है कि अनात्मवादी बौद्ध भी मोक्ष को स्वीकार करता है। भारतीय संस्कृति में स्वीकार किए गए चारों पुरुषार्थों में मोक्ष ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ और काम को मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। यद्यपि विभिन्न दर्शनों में मोक्ष का स्वरूप और उसकी प्राप्ति के संदर्भ में भिन्न भिन्न विचार हैं, तथापि सभी दर्शन इस बात पर एकमत हैं कि जीवन मरण चक्र की समाप्ति तथा समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। चरवाक एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष को मानते हैं और आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः ये अभौतिक नित्य आत्मा का खंडन करते हैं। ऐसी स्थिति में मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। इनका मानना है कि जीवन में दुखों को कम किया जा सकता है, परंतु समाप्त नहीं। इनके अनुसार मृत्यु ही मोक्ष है, मरणमेव अपवर्गः, और काम को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। काम की प्राप्ति के लिए अर्थ को साधन मानते हैं। चरवाक दर्शन और नीति की व्यापक आलोचना तो होती है, परंतु वर्तमान भौतिकवादी युग चरवाक मार्ग पर ही आगे बढ़ रहा है। जैन दर्शन आत्मा को अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत आनंद से संपन्न मानता है, परंतु मिथ्या दर्शन अर्थात अवृत्ति, प्रमाद और कसाय अर्थात लोभ, क्रोध, मान, माया और योग के कारण आत्मा बंधनग्रस्त हो जाता है। त्रिरत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की सहायता से आत्मा पुनः अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। यहाँ निर्वाण का अर्थ है राग द्वेष रूपी अग्नि का बुझ जाना। महात्मा बुद्ध ने तृतीय आर्य सत्य में दुख निरोध है अर्थात निर्वाण को स्वीकार किया है। हीनयान के अनुसार निर्वाण सिर्फ दुखों का अंत है, जबकि महायान में निर्वाण को दुख रहित और आनंद सहित स्वीकार किया गया है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण के दो रूप हैं, सौपाधिशेष निर्वाण और अनुपाधिशेष निर्वाण। प्रथम जीवन मुक्ति का स्वरूप है और दूसरा विदेह मुक्ति का। योगाचार विज्ञानवाद के अनुसार निर्वाण ब्रह्म मात्र का क्षय है। उद्गल नैरात्म्य और धर्म नैरात्म्य के ज्ञान से क्रमशः क्लेशावरण और ज्ञेयावरण का क्षय होता है। परिणाम स्वरूप निर्वाण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। शून्यवादी नागार्जुन के अनुसार अविद्या ही बंधन का मूल कारण है। उनके अनुसार मानव बुद्धि की चार कोटियों अर्थात सत, असत, सदसत, न सत, न सत से ऊपर उठ जाना ही निर्वाण है, परंतु यह निर्वाण संसार से पृथक नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से जो संसार है, परमार्थिक दृष्टि से वही निर्वाण है। महायान दर्शन में बोधिसत्व को जीवन के चरम आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जीवन मुक्त बोधिसत्व का निर्वाण भावात्मक है।
वह सिर्फ अपने निर्वाण से संतुष्ट नहीं होता, वह प्रत्येक प्राणी का मुक्ति अर्थात निर्वाण चाहता है और इस कारण वह अपने निर्वाण को स्थगित करता है। यह निष्काम लोक कल्याण में अनवरत रत रहता है। स्वयं भगवान बुद्ध इसके प्रत्यक्ष उदाहरण रहे हैं। सांख्य दर्शन। द्वैतवादी सांख्य दर्शन चेतन तत्व के रूप में पुरुष की सत्ता को स्वीकार करता है। यह पुरुष नित्य चेतन, अकर्ता, मुक्त एवं भोक्ता है, परंतु अविवेक अर्थात अज्ञान के कारण प्रकृति से अपने भेद को भूल जाता है। यह अज्ञान का अर्थ है अपने यथार्थ स्वरूप की अनभिज्ञता। अविवेक के कारण पुरुष प्रकृति और उसके विकारों, बुद्धि, अहंकार, मन आदि से अपना तदात्म स्थापित कर लेता है। परिणाम स्वरूप बंधन की स्थिति उत्पन्न होती है। इस बंधन से मोक्ष के लिए आध्यात्मिक अनुशासन को आवश्यक माना गया है। इसके लिए अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को स्वीकार किया गया है। इनके अनुपालन से विवेक रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप अंधकार रूपी अज्ञान गायब हो जाता है। पुरुष अपने वास्तविक रूप को देखता है कि वह प्रकृति नहीं है। यही मोक्षावस्था है। मोक्ष की स्थिति में आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक इन त्रिविध तापों का नाश हो जाता है। सांख्य की मोक्षावस्था में आनंद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि आनंद तो सत्व गुण का लक्षण है, जबकि पुरुष त्रिगुणातीत है। ध्यान देने योग्य है कि वास्तव में पुरुष कभी बंधन ग्रस्त नहीं होता। पुरुष वास्तव में न बंधन में पड़ता है न मुक्त होता है। प्रकृति ही बंधन में पड़ती है और मुक्त होती है। बंधन, मोक्ष एवं पुनर्जन्म विभिन्न रूपों में प्रकृति के ही व्यापार हैं। सांख्य दर्शन जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों को स्वीकार करता है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद। नमस्कार।